जो गतसमनी का बाग जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी, वो आज भी वहां पे मौजूद है। आज भी आप उस बाग में जा सकते हैं। जिन घड़ों में परमेश्वर ने उस पानी को दाखरस में बदल दिया था, वो घड़े आज भी वहां पे मौजूद हैं। जिस पतरस की सास को परमेश्वर ने चंगा किया था, उसका घर आज भी वहां पे मौजूद है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो साबित करता है यहां पर भी और इजराइल में भी। अब ध्यान से सुनना, मत्ती 26 उसकी 39 में लिखा, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अब प्रभु यीशु मसीह जब थे, वो गतसमनी बाग में थे। लोगों को लगता है कि जब यीशु मसीह ऐसी प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल कहती है उनका पसीना जो था वो लहू की बूंदे बन बनकर जमीन पर गिर रहा था। इस लेवल का जो परमेश्वर के ऊपर बोझ था, इस लेवल का। अब लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह ये कह रहे थे कि जो अगले दिन मैं क्रॉस उठाने वाला हूं, हे पिता ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह को ये बात मालूम थी कि मैं क्रॉस पर लटकाया जाऊंगा और पुराने नियम को पूरा करूंगा कि प्राण दंड के योग्य अगर किसी में गुनाह हो तो वो वृक्ष पर ही लटकाया जा सकता है, लकड़ी पर ही लटकाया जा सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि वो क्रॉस पर ही लटकाया जाएगा, ताकि पुराना नियम जो है, परमेश्वर के मुख से निकला एक एक वचन जो है वो पूरा होगा कि इंसानों के लिए एक ही बार परमेश्वर ने क्रॉस पर लटकाए जाकर हमारे लिए बलिदान दिया और हम बचाए गए। अब बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह पिता को कह रहे थे कि पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, अब मैं बताता हूं वो कटोरा क्या था। बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा इतना पवित्र है, जब वो किसी पापी को देखता है, दो चीजें परमेश्वर करता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, वचन कहता है वो आपके सारे पापों को लेता है और अपने पीठ पीछे फेंक देता है। यानी फिर वो आपके पापों को देखना नहीं चाहता। आप नशेड़ी थे, वो ये देखना नहीं चाहता। आपने व्यभिचार किया, वो देखना नहीं चाहता। आपने पुरानी जिंदगी में गुनाह किए, पाप किए, लोगों को मारा, लोगों को पीटा, आपने क्रोध किया, आपने विरोध किया, वो देखना नहीं चाहता। नहीं तो मैं कभी भी माफ ना होता। मसीह धर्म का मैं भी विरोधी था, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर दया की और मेरे गुनाहों को लेकर अपनी पीठ पीछे फेंक दिया। और अगर आज मैं परमेश्वर से पूछूं कि मैंने क्या गुनाह किए थे, तो परमेश्वर मुझको ये बोलेगा कि मैं उनको नहीं जानता, क्योंकि मैं उनको पीठ के पीछे फेंक चुका हूं। मुझे नहीं पता कि तूने कौन से गुनाह किए थे, मैं उसे देखता नहीं हूं। दूसरी, जब आपके अंदर गुनाह होता है, जब आपके अंदर पाप होता है, तो वचन कहता है वो अपनी पीठ को आपकी ओर फेर लेता है। या तो वो आपके गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंक देता है, जब आप गुनाह करते हैं तो वो अपनी पीठ को आपकी ओर फेर देता है। यानी आपका और परमेश्वर का जो रिश्ता है, जो नाता है, वो कट जाता है और परमेश्वर अपनी पीठ आपकी ओर कर लेता है। यानी परमेश्वर कहता है कि अब मेरा और तेरा कोई भी रिश्ता नहीं, क्योंकि तूने पाप को स्वीकार किया, अब मैं अपनी पीठ को तेरी ओर फेर लेता हूं। और बाइबल कहती इसीलिए इजरायली लोग हराए जाते थे, जब परमेश्वर अपनी पीठ इजरायलियों की ओर कर लेता था और इजरायली जो थे वो हारते थे, दूसरे लोग उनका फायदा उठाते थे। और बाइबल कहती जब वो फिर से तौबा करते थे, परमेश्वर उनके गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंक कर अपना फेस उनके आगे करता था। और इसीलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोगों से कहा कि जब तुम इजरायलियों को आशीष देना, तो इस आशीष से देना कि यहोवा अपने फेस का प्रकाश तुम्हारे फेस पर चमकाए, क्योंकि उसका मुंह अब तुम्हारी ओर है, उसकी पीठ नहीं। उसका मुंह आपकी ओर है यीशु मसीह के नाम में। उसका मुंह आपके परिवारों की ओर, आपके फाइनेंसेस की ओर है। आप इतना ऊंचा जाने वाले, दुनिया हैरान होने वाली यीशु मसीह के नाम में। अब जब परमेश्वर का मुंह आपकी ओर है, बाइबल कहती है उसके मुख का प्रकाश आपके ऊपर आएगा और आप आशीषित होंगे। लेकिन जब परमेश्वर की पीठ आपकी ओर है, तो उसने आपको त्याग दिया है, उसने आपको छोड़ दिया है। आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है वो कट हो चुका है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे मेरे लिए एक जिसे बोलते हैं कि बिचवई, मध्यस्थ, मीडिएटर बनना था कि भाई तू निकल जा, तेरी जगह पर मैं आऊंगा। अब मैं जो था, इंसान जो था, उसकी ओर तो परमेश्वर ने पीठ फेर रखी थी, वो तो परमेश्वर तो उसको देखता नहीं था। अब वही इंसान बनके जब प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पर लटकाए गए, मत्ती 27 उसकी 46 आयत में लिखा, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शब्दनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब लोगों को इस वर्ष का मतलब मालूम नहीं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाइबल कहती है अब मेरे और आपके लिए जब यीशु मसीह क्रॉस पर लटका दिए गए, तो वचन कहता है जो कोई काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। और जब श्रापित वचन बाइबल में यूज होता है, इसका मतलब यह है कि यहोवा ने अपनी पीठ तुम्हारी और
फेर ली है, वो अपनी पीठ तुम्हारी ओर करके बैठा है और अपने फेस को तुमसे दूर कर कर अपना रिश्ता तुम्हारे साथ तोड़ लिया है। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे और जब यीशु मसीह ने यहोवा परमेश्वर की ओर देखा तो उसको उसका चेहरा नहीं बल्कि पीठ दिखी, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को कुछ देर के लिए, जब वो मेरे और आपके लिए क्रॉस पर लटक रहा था और पाप बना हुआ था और बलिदान बना हुआ था और पाप को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो परमेश्वर यहोवा ने अपनी पीठ उसकी ओर फेर ली थी। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था, एलोई एलोई लमा शब्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो दुखी था, उसका मतलब ये था कि परमेश्वर यीशु मसीह एक दिन पहले कह रहे थे कि मैं क्रॉस लेने के लिए तैयार हूं, मैं थूक सटवाने के लिए तैयार हूं, मैं बेइज्जती करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन पिता मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूं कि तू 5 मिनट के लिए भी मुझसे दूर हो, तू आधे घंटे के लिए भी मुझसे दूर हो, तू 1 घंटे के लिए भी अपनी पीठ मेरी ओर फेरे, मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि हो सकता है तो ये कटोरा टल जाए, लेकिन बाइबल कहती है जब वो क्रॉस पर लटकाया गया हमारे कारण कि हम परमेश्वर की ओर पीठ करके, परमेश्वर हमारी ओर पीठ करके था, उसने वो दुख सहा, उसने वो खाम सहा, उसने वो बिछोड़ा सहा। और बाइबल कहती है जब वो जी उठा, बाइबल कहती है जब उसको क्रॉस पर से उतारा गया, पुराने नियम के मुताबिक ये रीत थी कि शाम तक उस क्रॉस से उतार लेना। वो लोग सोच रहे थे जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था कि हम कर रहे हैं, उनको लगता था कि यीशु मसीह इतनी जल्दी कैसे मर गया। बाइबल कहती है सब की टांगे तोड़ी जाती थी देखने के लिए कि सब मर गए, लेकिन वचन कहता था कि कुर्बानी की कोई भी टांग, कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। सिर्फ यीशु मसीह ऐसे शख्स हैं पूरी दुनिया में जो क्रूस पर तो लटकाए गए, पर क्रूस पर उस मौत को चेक करने के लिए उनकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं की, क्योंकि वचन में लिखा था उसकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह को उतारा गया तो यह भी वचन पूरा हुआ जो व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है कि उसके शव को रात को क्रूस पर लटके मत रहने देना। व्यवस्था विवरण 21 उसकी 23 आयत, उसी दिन उस शव को उतार लेना। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो बिछोड़ा, वो दुख, वो सेपरेशन जो परमेश्वर यीशु मसीह कभी नहीं कर सकते परमेश्वर से, उसको कोड़ों का दुख नहीं था, उसको क्रूस का दुख नहीं था, उसको मालूम था वो इसीलिए पैदा हुए कि सब जातियों के लिए वो अपनी जान दें, पर उनको दुख था कि वो परमेश्वर से दूर होंगे। उनको दुख था कि जब वो इंसान के लिए क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे तो उनको कुछ देर के लिए बिछोड़ा सहना पड़ेगा, परमेश्वर की पीठ को देखना पड़ेगा। ऐसा सिर्फ एक समय पूरी दुनिया में, जब से ये दुनिया बनी है, लाखों करोड़ों साल जब से भी बनी है, सिर्फ एक मौका ऐसा आया जब यीशु मसीह से परमेश्वर कुछ देर के लिए दूर हो गए। और बाइबल कहती जब वो उतारे गए, जब वो जी उठे, जैसे ही वो उतारे गए, जैसे ही वो जी उठे, फिर वो पिता के पास गए। अब बैलों और बकरों का लहू लेके नहीं, अपना लहू लेके गए कि मैं सारी दुनिया के लिए इस लहू को आपके सामने चढ़ाता हूं। अब किसी को कोई लहू बहाने की जरूरत नहीं। अब यीशु मसीह के लहू के कारण हम जय पाएंगे, हम मुक्ति पाएंगे। कुर्बानी जो परमेश्वर ने दी उसके कारण चंगाई पाएंगे। इसलिए तुम ना तो यीशु मसीह की चंगाई को रोक सकते हो, ना तो उसकी साल्वेशन को रोक सकते हो, ना तो उसकी मुक्ति को रोक सकते हो। बाइबल कहती है उसने अपने लहू को परमेश्वर के सामने दिया। जब महायाजक लहू लेके जाते थे साल में एक बार सब लोगों के लिए, तो बाइबल कहती है कोई भी व्यक्ति उनको छू नहीं सकता था। जब वो अंदर परम पवित्र स्थान में जाते थे तो उनके कपड़े के पीछे रस्सी बांध दी जाती थी, क्योंकि अगर वो पवित्र ना हुआ और अंदर जाकर मर गया तो किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि अंदर जाकर लाश को बाहर निकाल सके। उनको मालूम होता था कि अगर महायाजक मर गया तो उसी रस्सी से उसको खींच लेते थे। वो इतना परम पवित्र परमेश्वर की हुजूरी में जाते थे लहू लेकर। लेकिन बाइबल कहती है हर साल उनको लहू लेकर जाना पड़ता था। अगर एक बार आपके गुनाह माफ हो गए तो हर साल क्यों लेके जाना पड़ता था? बाइबल कहती है परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था को इसलिए बनाया ताकि यीशु मसीह के वंश तक, उसके आने तक ये लोग बने रहें, ये लोग खड़े रहें, ये लोग बचे रहें। जब प्रभु यीशु मसीह आए, एक ही बार उसने अपने लहू को बहाया, और जब मरियम उसको छूने लगी, जब उसने जी उठे यीशु मसीह को देख लिया, तो यीशु मसीह ने कहा मरियम अभी मुझे मत छू। क्यों कहा उसने मत छू? क्योंकि महायाजकों को तुम छूते नहीं जब तक वो अपने काम को कंप्लीट नहीं कर लेता। अब मैं अपने पिता और तेरे पिता के पास जाता हूं, तेरे परमेश्वर अपने परमेश्वर के पास जाता हूं। और बाइबल कहती है यीशु मसीह लहू लेकर गए, अपने लहू को चढ़ाया, एक ही बार में उसने सारे जाति के लिए लहू को बहाया, कुर्बानी को बहाया। अब हमें किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं, हम किसी भी और चीज पर विश्वास नहीं करते, उसी ब्लड के ऊपर जो मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने बहाया। आमीन।